हेलो विद्यार्थी लोग, आज हम ई वीडियो में सर्व करे वाला बानी कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 6। अभी तक तू लोग प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 5 तक नइखा देख ले तो तू लोग हमारा चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकत हवा। तो ज़्यादा देरी ना करके चला वीडियो के शुरू कइल जा। तो क्वेश्चन देले बा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बा, एकरा के ध्यान से देखे के बा। यानी कि क्वेश्चन का कहता ओकरा के सबसे पहले समझे के पड़े। कैसन त्रिभुज बा? एक समद्विबाहु त्रिभुज बा, ठीक है ना, जेकर परिमाप देले बा 30 सेंटीमीटर और ओकर बराबर भुजाएं देले बा 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले समझल जी समद्विबाहु त्रिभुज आखिर होला का। तो देखो ये तारा स्क्रीन पे दिखाई देत हुई एगो त्रिभुज, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के मतलब ई होला समद्विबाहु। तो सम के मतलब होला बराबर, द्वि के मतलब होला दो, बाहु के मतलब होला भुजा। यानी कि जिस त्रिभुज में जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए कि इस त्रिभुज में है दो गो भुजा का है एक बराबर बा, का बा ये दोनों भुजा एक बराबर बा, एकरा के हम समद्विबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं, ठीक है। मान लो कि एकर जितना माप हुई उतना ही माप एकर हुई, ठीक है। और है जब तीसरी भुजा बा एकर अलग माप हुई तो ओकरा के बोला जाला समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो जवना के बराबर भुजाएं देले बा कितना 12 सेंटीमीटर, माने के एकर देले बा 12 सेंटीमीटर माप और हई भुजा के माप देले बा 12 सेंटीमीटर। हई भुजा के माप का करे के बा निकाले के बा, ठीक है ना। अब सबसे पहले का देले बा प्रश्न में ओकरा के हमनी के लिख लियल जाई। तब देखो है जी लिखल जाई, दिया है का दिया है परिमाप दिया है। तो जी लिखल जाई परिमाप कितना देले बा 30 सेंटीमीटर देले बा, ठीक है। और भुजा देले बा यानी कि बराबर भुजा, यानी कि दू गो भुजा, समद्विबाहु के बात बोलले बा तो जी दू गो भुजा हो, ठीक है ना। याद रखिए समद्विबाहु मेन टॉपिक ये बा समद्विबाहु। तो यानी कि समद्विबाहु में दू गो भुजा का होला बराबर होला। तो यानी कि भुजाएं देले बा 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा निकाले के बा। तो हम मान लेते नहीं, माना तीसरी भुजा बराबर x सेंटीमीटर का x सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखा करे के कैसे निकालल जी ध्यान से। तो परिमाप देले बा और दू गो भुजा एकरा में देले बा, तीसरा भुजा निकाले के बा। तो सबसे पहले हमनी के लिखल जाई त्रिभुज का परिमाप बराबर का होला, सूत्र होला तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। त्रिभुज के परिमाप जब भी निकाले के हुई तो यह फार्मूला तू सब लगा ली है, ठीक है ना। तो त्रिभुज के परिमाप कितना देले बा 30 सेंटीमीटर देले बा और त्रिभुज के तीनों भुजा यानी कि पहला भुजा देले बा 12 सेंटीमीटर और दूसरा भी भुजा देले बा 12 सेंटीमीटर। तो तीसरा भुजा निखे देले तो हम मान ले बनी x। तो यही तीसरा भुजा हमारा निकाले के बा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखे के बा। अब हेने हो जाई 30, अब है जोड़ाई है 12 12 का हो जाए 24, यानी प्लस में बाद पक्षांतर कर ली तो का हो जाए माइनस के 24 बराबर x। जब हम x का वैल्यू निकालब तो 30 में से 24 घटाए तो का बची 6 बची, यानी कि x के मान का आ गई 6 सेंटीमीटर। यानी कि x के मान हम का मान ले बनी तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा कितना आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है ना। तो अब देखो तीन गो भुजा के मान आ गई। तो सबसे पहले अब हम का कल जाई जी एस के फार्मूला का होला a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। तो a के मान तो हर देले बा 12 और b के भी मान देले बा 12 और c के मान अभी आयल है जस्ट 6 बटा में 2, ठीक है। अब एक क्या कल जाए जोड़ दिया, तो 12 12 24 6 जोड़ाई तो का हो जाए 30 बटा 2
भाग दिया तो हो जाए 15 सेंटीमीटर। अब एजी से एस के मान निकल कर आ गई 15 सेंटीमीटर। उम्मीद करते नहीं कि ये सब वीडियो तहरा समझ में आवत हुई। तब जब एस के मान आ गए यानी कि अर्ध परिमाप निकल के आ गए 15, तब लिखल जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन लगी? हीरोन के फार्मूला वाला, ठीक है ना। तो हीरोन का फार्मूला का होला एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। अब मान रखे के बा जी, अब ध्यान से देखे के बा। अब एस के मान का बा 15 इंटू एस माइनस ए यानी कि एस के मान 15 और ए के मान का बा 12। फिर देखा एस माइनस बी बा तो लिखल जी 15 माइनस 12। फिर लिखा एस माइनस सी तो हो जाए 15 माइनस सी के मान का बा 6, ठीक है। यानी कि सी मतलब का तीसरी भुजा, ठीक है। तो अब देखो एक के ये जी हो जाए 15, कोष्ठ हटी तो का गुणा 15 में से 12 घटी तो हो जाए 3, 15 में से 12 घटी 3 और 15 में से 6 घटी तो का बची 9 बची, ठीक है। अब ध्यान से देखे के बा एकदम। अब का कल जी 15 के हम फैक्टर करब, का करब फैक्टर यानी कि गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड। तो 15 के गुणनखंड कल जाई तो हो जाए 3 गुणे 5 हो जाए ना। अब आगे बाद 3 गुणे 3, अब 9 के भी फैक्टर कल जाए तो 3 तिया 9 होला। अब देखो रूट से हमारा का करे के बा बाहर निकाले। रूट से बाहर कब निकली? जब हम दो को संख्या के जोड़ा बनाए। तब देखो यहाँ पे 3 का बा 2 गो बा, अब यही जो 3 2 गो बा तो यानी कि ई 2 गो में से एगो 3 बाहर निकल जाई और है 2 गो 3 में से एगो 3 बाहर निकल जाई, ठीक है। तब भाई देखा है 3 बचा था है 5, इन दोनों की संख्या एक एक बार बा। 3 रूट से बाहर ना निकली तब का कल जरा के रूटे में गुणा कर दिए। तो 3 में 5 से गुणा है तो का हो जाए 3 5 15, का हो जाए 3 5 15। तेने हो जाए आपका 3 तिया 9 रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना आ गई 9 रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर। उम्मीद करता नहीं कि क्वेश्चन तू लोग के बहुत अच्छा से समझ में आयल हुई। अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो वीडियो के लाइक करा, चैनल पे नया हो चैनल के सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन के ऑन कर लो, ताकि जब भी हम वीडियो यही से छोड़ी तो तू लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। इतना समय देवे खातिर तू लोग के बहुत बहुत धन्यवाद।